ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर करें। प्रस्तुतकर्ता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है और इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी एक लेखक दूसरे किसी और के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। चलिए हम आज शुरू करते हैं कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 8, सुधा मूर्ति, जो संकलित है। साहित्य प्रकार है जीवनी। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। आज हम बात कर रहे हैं पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है। इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। आज हम इस पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुधा मूर्ति, उनके जीवन का परिचय ले लें। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सुधा मूर्ति का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को भारत के कर्नाटक के शिग्गांव में सर्जन डॉक्टर R.H. कुलकर्णी और उनकी पत्नी विमला कुलकर्णी की बेटी के रूप में हुआ था। वह और उनके भाई बहन का पालन पोषण माता पिता और नाना नानी के घर हुआ था। ये बचपन के अनुभव उसके पहले उल्लेखनीय काम के लिए ऐतिहासिक आधार बनते हैं, जिसका शीर्षक है कि मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ा और अन्य कहानियों को सिखाया। सुधा मूर्ति ने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे अब KLE यानी कि टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, से BE में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुधा मूर्ति ने भारतीय विज्ञान संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में ME की पढ़ाई पूरी की, जिसमें भी वह अपनी कक्षा में अव्वल रही, और भारतीय अभियंत्रण संस्थान से स्वर्ण चंद्रक प्राप्त किया। आगे बात करना चाहूंगा सुधा मूर्ति का कैरियर की। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को के नाम से जाना जाता है, उसमें काम पर रखने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। मूर्ति पुणे में विकास अभियंता के रूप में कंपनी में शामिल हुई और फिर मुंबई और जमशेदपुर में भी काम किया। सुधा मूर्ति ने टेल्को में केवल पुरुष लिंग पूर्वाग्रह की शिकायत करते हुए कंपनी के अध्यक्ष JRD टाटा को एक पोस्टकार्ड लिखा था। नतीजतन उसे एक विशेष साक्षात्कार कर दिया गया और तुरंत काम पर रखा गया। बाद में वो वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक के रूप में पुणे में वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और आज तक इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी
और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के पीजी सेंटर में विजिटिंग प्रोफेसर है। विजिटिंग प्रोफेसर यानी कि कायमी प्रोफेसर नहीं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। उसने कई किताबें लिखी हैं और प्रकाशित की हैं, जिनमें से 2 यात्रा वृत्तांत, 2 तकनीकी पुस्तकें, 6 उपन्यास और 3 शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। उच्च शिक्षा के 2 संस्थान HR कदीम दीवान बिल्डिंग स्थित IIT कानपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसे CSE विभाग, और नारायण राव मेलगिरी मेमोरियल नेशनल लॉ लाइब्रेरी NLSIU दोनों को उद्घाटन इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा किया गया। सुधा मूर्ति के निजी जीवन की भी बात कर दूं। सुधा मूर्ति ने NR नारायण मूर्ति से विवाह किया, जो टेल्को कंपनी के अंदर एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। दंपति के 2 बच्चे अक्षता और रोहन हैं। उनकी बेटी अक्षता ने ब्रिटिश भारतीय स्टैनफोर्ड के अपने सहपाठी ऋषि सनक से शादी की। वह ब्रिटेन में चैरिटी में शामिल हेज फंड में एक भागीदार है। फिल्म फेयर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में श्रीमती सुधा मूर्ति ने कहा, मेरे पास 500 DVD हैं जो मैं अपने होम थिएटर में देखती हूँ। मैं एक फिल्म को समग्रता में देखती हूँ। इसकी दिशा, संपादन और सभी पहलू लोग मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन कोई भी मुझे फिल्म शौकीन के रूप में नहीं जानता। यही कारण है कि मुझे फिल्म फेयर के साथ यह साक्षात्कार करने में खुशी हो रही है। वह सिने प्रेमी जो 365 दिनों में 365 फिल्में देखने की सीमा तक जाता है, का कहना है कि मैं वास्तव में एक फिल्म पत्रकार बन सकती थी। मैं कभी फिल्मों से उबती नहीं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के चेयरपर्सन एक इंस्टॉलेशन समारोह में मूर्ति ने कहा कि उन्हें JRD टाटा से सलाह तब मिली जब उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति को स्टार्टअप कंपनी इंफोसिस की सहायता के लिए नौकरी छोड़ दी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने उसे याद रखने के लिए कहा कि कोई भी पैसे का मालिक नहीं था, आप केवल पैसे के भरोसेमंद हैं, और यह हमेशा हाथ बदलता है। जब आप सफल होते हैं तो इसे समाज को वापस दें, जिसने आपको बहुत सद्भावना दी है। साथ ही साथ सुधा मूर्ति को प्राप्त पुरस्कार की भी बात कर दूं। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा सुधा मूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ 2006 में। एमटेक में पहली रैंक हासिल करने के लिए भारतीय इंजीनियर संस्थान से स्वर्ण पदक मिला। इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं के BE में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री देवराज उर्स से स्वर्ण पदक मिला। कर्नाटक में इंजीनियरिंग के सभी विश्वविद्यालय SSLC में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार मिला। कर्नाटक के विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहने के लिए उन्हें CS देसाई पुरस्कार भी मिला। कर्नाटक के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग छात्र होने के लिए कर्नाटक सरकार का युवा सेवा विभाग पुरस्कार भी उनको मिला। 1995 में रोटरी क्लब ऑफ बैंगलोर से 1995 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी मिला। समाज को उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए भारत के सार्वजनिक संबंध सोसाइटी से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कन्नड़ में उनकी तकनीकी पुस्तक के लिए अतिमांबे पुरस्कार, साले मकलगी कंप्यूटर, स्कूली बच्चों के लिए कंप्यूटर, उसको भी पुरस्कार मिला। रोटरी साउथ द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कार मिला हुबली में। 2000 में साहित्य और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए कर्नाटक राज्योत्सव का राज्य पुरस्कार भी उनको मिला। 2001 में वर्ष 2000 में किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए भी ओजस्विनी पुरस्कार मिला। 2002 में मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार मिला। 2006 में उन्होंने RK साहित्य के लिए नारायण पुरस्कार मिला। 2011 में सुधा मूर्ति को भारत में औपचारिक कानूनी शिक्षा और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए मानद LLD डॉक्टर ऑफ लॉ
जिसे कहा जाता है, की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2013 में बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज के सभागार में समाज में उनके योगदान के लिए नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति को बसवाश्री 2016 पुरस्कार प्रदान किया गया। बसवाश्री पुरस्कार में एक पट्टिका और 5 लाख का चेक शामिल है। सुधा मूर्ति ने म्यूट द्वारा संचालित अनाथालय को पुरस्कार राशि सौंपी। 2018 में सुधा मूर्ति को क्रॉसवर्ड रेमंड बुक अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उनकी कुछ सामाजिक गतिविधियों की भी बात कर लूं। सुधा मूर्ति का सामाजिक कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वच्छता, कला और सांस्कृतिक और जमीनी स्तर पर गरीबी उन्मूलन को शामिल करता है। प्रत्येक स्कूल के लिए एक पुस्तकालय की उनकी दृष्टि के परिणाम स्वरूप अब तक 50,000 पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। वह बेंगलुरु शहर में 10,000 सार्वजनिक शौचालय और कई 100 शौचालयों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में मदद कर रही है। इन्फोसिस फाउंडेशन 1996 में स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और सुधा मूर्ति ट्रस्टियों में से एक है। फाउंडेशन के माध्यम से उसने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2,300 घर बनाए हैं। उसने तमिलनाडु और अंडमान में सुनामी, कच्छ में भूकंप, गुजरात तूफान और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बाढ़ और कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे जैसी राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं को संभाला है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें वर्ष 2011-12 के लिए उनके साहित्यिक कार्य प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार अतिम्बे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति की पुस्तकों की भी बात कर दूं। सुधा मूर्ति कन्नड़ और अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कथा लेखक है। उसने मुख्य रूप से पेंगुइन के माध्यम से कई किताबें प्रकाशित की हैं, जिसमें काल्पनिक कथाओं के माध्यम से दान, आतिथ्य और आत्म साक्षात्कार पर अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया है। कन्नड़ में उनकी कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें डोलार बाहु, रूना, जेंटली फॉल्स द बकुला है। उनकी किताब हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज का हिंदी, मराठी, असमिया सहित 15 भाषाओं में अनुवाद किया है। उनकी नवीनतम पुस्तक द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क है। उनके द्वारा लिखी गई अन्य उल्लेखनीय पुस्तक है वाइज एंड ओल्ड मैन एंड द गॉड, द मैजिक ड्रम एंड अदर फेवरेट स्टोरीज और जेंटली फॉल्स का द बकुला मराठी फिल्म पितृरूप सुधा मूर्ति की एक कहानी पर आधारित है। सुधा मूर्ति की कन्नड़ भाषा में भी कुछ लिखी हुई पुस्तकें हैं। सामान्या रामी असामान्यारू, महाश्वेता, यशस्वी, तुमुला, कावेरी इंडा मैकेनाइजिक, गुडिंटू हेमुमे, गुतुंदू हेलू में, मानादा मेतू, डोलार शोशे, पारीची, मक्काली गजी नान्ना मेचीना, कथे गेलू चिल्ड्रन स्टोरी है। रूना हकिया तेराडली जो ट्रैवलोगू, साला मक्काली गली कंप्यूटर की ये बुक है। अथिरी कथे और छिली है सुकेसिनी माध्यू इटारा मक्का लिगगी। ये सब इनकी कन्नड़ भाषा में लिखी हुई पुस्तकें हैं। यहाँ पर इनका जीवन परिचय पूरा होता है। आगे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है।
पाठ के सार की बात बता दूं। टेल्को का विज्ञापन सन 1974 की बात है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जिसको टेल्को के नाम से जाना जाता है, उसका विज्ञापन देखती है, जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता की बात लिखी गई थी। विज्ञापन में छोटे अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़कर वह तिलमिला उठती है। वाक्य था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। जेआरडी टाटा को पत्र। स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती। वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख जेआरडी टाटा के नाम पर पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार के भेदभाव से वह हैरान है। टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। इंजीनियर के पद पर नियुक्ति। पत्र भेजने पर 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर देती है, पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है और टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति। सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती है। इन्फोसिस की चेयरपर्सन। 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र देकर नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन जाती है। समाज सुधार के कार्य। इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सहायता दी है तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाया है। गांवों और स्कूलों की सहायता। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, गरीब बच्चों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का काम किया है। अनेक पुरस्कार। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए कर्नाटक राज्य पुरस्कार, ओजिस्वी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। महिलाओं के लिए अवसर। सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है। यहाँ पर पाठ का सार पूरा हुआ। अब करते हैं पाठ की शुरुआत। पाठ नंबर 8, सुधा मूर्ति, जो संकलित है। इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। इस शिरच्छेद में आने वाले कुछ शब्दार्थ की बात कर दूं। परिसर, इसका अर्थ होता है आसपास की भूमि, आंगन। विज्ञापन, इसका अर्थ होता है इश्तेहार, जिसको हम जाहिर खबर कहते हैं, जाहिरात बोलते हैं।
आवेदन, इसका अर्थ होता है अर्जी, निवेदन। आप यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान के पिक्चर, इस पीपीटी के अंदर आप देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान का परिसर, जो गुलमोहर के झाड़ों से लगा हुआ है, और साथ ही साथ आप इस भारतीय विज्ञान संस्थान का परिसर और बिल्डिंग को देख रहे हैं। आज हम पार्ट नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है, इसका साहित्य प्रकार है जीवनी, इसको आज हम यहाँ तक रखेंगे। आपका गृह कार्य, एक शिरच्छेद में आने वाले जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को लिख कर रखना। बाकी का गृह कार्य आपको ये जीवनी पूरी होने के बाद आपको दिया जाएगा। थैंक यू।